नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी यानी कि आपको बता दें आज ही पहुंच रहे हैं और यहां की पटियाली विधानसभा सीट पर दरियाबगंज रोड पर चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी से पहले ही 1959 में ही इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी और काशगंज की पटियाली सीट पर ही इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है और इसी धरती पर मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का भी जन्म हुआ था। पीएम मोदी यहां उनसे उनकी जमीन को नमन करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। काशगंज में रैली में ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास के जिलों के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। और पटियाली में भी रैली के जरिए ही पीएम मोदी एटा और काशगंज, बदायूं और फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों को प्रभावित करके ही राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चुनावी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे उनकी रैली में आने से बजाय अलग से ही रैली करें। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रैलियां के जरिए ही ज्यादा मतदाताओं तक ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच सके। और ये बात पीएम ने कल सभी मुख्यमंत्रियों से कही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में ही बीजेपी की सरकारें हैं और अब यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में आने की बजाय अलग से रैली करेंगे। आपको बता दें कि आज से ही पीएम मोदी की फिजिकल रैलियों की शुरुआत की गई है और उनकी पहली रैली उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में थी और इसके बाद वो कल उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। लेकिन कल के बाद अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम की रैली में नहीं आएंगे बल्कि अलग से ही रैली करेंगे। आपको बताते चले कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत कल से हो गई है और यूपी के ही 11 जिलों की 58 सीटों पर कल वोटिंग हुई है और ये सभी जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं और यूपी के अलावा उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है। गोवा और उत्तराखंड के 14 फरवरी को वोटिंग होगी और पंजाब में ही 20 फरवरी को मतदान होगा। यूपी में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे जबकि मणिपुर में ही 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 27 फरवरी को और दूसरे चरण की 3 मार्च को होगी और 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को पहले दौर के लिए मतदान हुआ था और एक तरफ जहां जनता वोट डाले थे तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए प्रचार में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे और अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड में ही आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा तो किसानों को न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलेगी। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा रालोद का गठबंधन बीजेपी का दरवाजा बंद करेगा। सूबे में गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और अखिलेश का कहना है कि हमें 8 सीटें जीतना जरूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण जिला है और पिछली बार गठबंधन के दोनों सांसद जीते थे। इस बार पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी और बीजेपी इसलिए घबराई हुई है कहीं उनकी 8 की 8 सीटें हाथ से न चली जाए। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को ये राहत दी है और आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई आम आदमी होता तो क्या इतनी जल्दी जमानत मिलती। राकेश टिकैत ने कहा कि हम इस बात को यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचारित करेंगे। कोर्ट पर क्या कह सकते हैं, बेल दे दी और हमारा तो ये कहना है
चले कि 302 के इतने गंभीर मामले में दूसरे लोगों को भी बेल मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो देख लो। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव में ये हमारे का ही प्रचार का हिस्सा होगा और इतनी जल्दी कौन से तथ्य सामने आ गए और इतनी जल्दी किसी और को जमानत मिलती हो इस तरह के केस में तो देखने वाले तथ्य हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के पास इतने बड़े वकील तो हैं नहीं और ये बड़े आदमी हैं, इनके साथ सरकार और वकील खड़ी कर सकती है और तो मिल गई होगी। कोर्ट तो तथ्य के आधार पर चलती है और इस तरह के दलील दी होगी उन्होंने। और राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसानों की कौन पैरवी करेगा, इनके साथ तो शायद 32 वकील थे और ये तो खड़े कर सकते थे और उस तरह के लोग अब देखेंगे कि इसमें क्या रहा। ये केस हमेशा हमारा रहेगा और ये संयुक्त मोर्चा और देश का रहेगा। इस तरह हत्या की गई और किसान लड़ाई लड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए ही सरकार ने भारत आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन को खत्म कर दिया है। नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी और अगर कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें खुद को ही आइसोलेट करना होगा। देश के लिए ही एट रिस्क टैग की भी हटा दिया गया है और इनके अलावा 82 देशों के ही यात्रियों को बोर्डिंग से ही 72 घंटे पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की बजाय पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। 82 देशों में वे शामिल हैं और जिनका भारत के ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर ही मान्यता प्राप्त या WHO से मान्यता प्राप्त टीकों के ही टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर ही समझौता है। और इस बीच ही भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कोरोना वायरस से 1,241 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान किया गया था और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के वेश में ही राजू कोहली नाम का शख्स नोएडा के सेक्टर 11 में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचा और इस दौरान ही लोग उनकी तस्वीर और वीडियो लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि राजू कोहली नाम का शख्स सीएम योगी आदित्यनाथ के वेश में नजर आ रहा है और इसके साथ ही लोग उसे वोट देने के लिए जगह देते भी नजर आ रहे हैं। राजू कोहली को कई बार देखा गया है और इसके साथ ही कई लोग योगी बाबा के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उनके समर्थक उन्हें सुरक्षा देते भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कल यूपी के ही 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। आपको बता दें कि नोएडा में ही सीएम योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा में पहुंचे इस शख्स को देखा गया था, जहां पर उन्हें सिक्योरिटी भी दी जा रही थी। वहीं आसपास लोग जो मौजूद थे वो उन्हें योगी आदित्यनाथ समझ रहे थे। नोएडा के सेक्टर 11 में वोट डालने पहुंचे हुए थे और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक छात्र ने इस मामले में याचिका डाली है। बताते चले कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी किया था कि याचिका के लंबित रहने तक कोई भी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस ना पहने और इसमें स्कूल कॉलेजों को खोले जाने को भी कहा गया था और मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही सोमवार को जारी रहेगी। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ही अपने आदेश में कहा कि हम आदेश पारित करेंगे तब तक स्कूल कॉलेज शुरू होने दें, लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धार्मिक पोशाक जो है वो पहनने की इजाजत नहीं होगी। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक कपड़े जैसे हिजाब या फिर भगवा शॉल फैसले के निपटारे तक ही स्कूल कॉलेज परिसरों में नहीं पहने जाएंगे और हम सभी को रोकेंगे क्योंकि हम राज्य में अमन चैन चाहते हैं।
हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है और मामले की सुनवाई के दौरान ही प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो अन्य मुद्दे पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हेड स्केयर पहनना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने कहा कि साथ ही वो इस बात को भी विचार कर रहे हैं कि क्या हेडस्कार्फ पहनना धार्मिक परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर राजनीति तेज हो गई है। बयानबाजी के केंद्र में रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने बुधवार सुबह हिजाब पहनने के पक्ष में ट्वीट किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसी मुद्दे पर ही एक पत्रकार से उनकी बहस हो गई। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद, ऑल इंडिया मजलिस ए फतुहादुल मुस्लिमीन नेता ओवैसी ने, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी हिजाब पहनने के पक्ष और विपक्ष में बयान दिए, जबकि कांग्रेस सांसद के सुरेश ने ही बुधवार को इस मुद्दे पर लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने भी एएनआई से कहा कि कुछ लोग इस देश को ही अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। बताते चले कि कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में ही हिजाब पहनने को लेकर बीते कई दिनों से ही विवाद की स्थिति है और प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि बिकनी और घूंघट, जींस या हिजाब ये एक महिला का अधिकार है, वो तय करे कि क्या पहनना है। हमारे लखनऊ ब्यूरो के अनुसार इसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हुई प्रेस वार्ता में प्रियंका से सवाल हुआ और आप कह रही है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अपने बुधवार ट्वीट सुबह को ही कहा गया कि उसमें विकास की धारा कहीं मुड़ गई है। और इस पर प्रियंका ने पूछा, क्या मैंने हिजाब पर बहस छेड़ी और एक महिला को अधिकार है कि वो बिकनी पहनना चाहे या हिजाब पहनना चाहे या घूंघट काढ़े या साड़ी पहनना या जींस, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। उनसे फिर सवाल हुआ कि स्कूल में बिकनी कहां से आ गई और जवाब में प्रियंका ने कहा कि आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं है कि वो एक महिला से ये कहे कि वो क्या पहने। फिर उन्होंने सवाल पूछने पर मीडिया कर्मी से तेज में आकर मैं आपसे कह रही हूं कि स्कार्फ उतार, और मीडिया कर्मी ने जवाब दिया कि मैं स्कूल में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं। इस पर प्रियंका ने कहा कि आप जहां भी हो, क्या मुझे आपसे ये कहने का अधिकार है? मुझे ये अधिकार नहीं है।